जय जोहार संगवारी हो। तो आज मैं बहुत ही औषधीय गुणों वाले सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे बस्तर में इसे टूट गुना बोलते हैं। और आपकी तरफ क्या बोलते हैं, क्या आप लोग भी बनाते हैं? तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों की तरफ ये मिलती है तो आप लोग बनाते हैं या नहीं, और बनाते हैं तो इसे किस नाम से आप लोग जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और ये थोड़ा-सा बैंगन का जो पौधा होता है ना, उसी के समान दिखता है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा काँटा होता है। और ये थोड़ा-थोड़ा टमाटर जो छोटा टमाटर, चेरी टमाटर होता है ना, वैसे भी दिखता है। और ये देखिए इसका जो फूल है ना, एकदम बैंगन के फूल के जैसे ही होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा काँटा है, इसके पत्ते में, डंगाली में, और इसके देखिए सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा काँटा है, इसलिए मैं कैंची से काट रही हूँ। ये देखिए, और ये इतने सारे मैंने काट के रख लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पेट के लिए और औषधीय गुणों वाला है। तो आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने तोड़ लिया है, और ये बिल्कुल चेरी टमाटर के जैसे ही दिखती है और पकने के बाद भी एकदम लाल हो जाती है। तो ये देखिए इसका फूल दिखा रही हूँ मैं, एकदम बैंगन के फूल के जैसे ही है। और इसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि बहुत सारा इसमें काँटा है, तो हमारे हाथों को चुभेगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम कढ़ाई में पानी डाल करके अच्छा से इसे उबाल लेंगे। मतलब एकदम अच्छा से नहीं, 1-2 भाप उबाल लेना है इसको। तो चलिए मैं इसे उबाल लेती हूँ 1-2 भाप। और जो इसमें बीज भी होता है, जैसे चेरी टमाटर में होता है ना, वैसे तो चाहे तो आप बीज के साथ ही सब्ज़ी बना सकते हैं, या तो फिर उबालने के बाद आप बीज को निकाल दीजिए। तो मसल के भी निकाल सकते हैं या काट के भी निकाल सकते हैं। तो उबलने के बाद जो काँटा होता है थोड़ा नरम हो जाता है, तो हाथों में नहीं चुभता, इसीलिए उबाल करके फिर इसे मैं साफ़ करूँगी। तो छलनी से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसमें से जो काँटा है उसको अलग कर देंगे, मतलब टहनियों को अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से निकाल ले रही हूँ, और एकदम ज़्यादा ओवर इसको नहीं उबाली हूँ, बस 2 भाप ही की हूँ। तो ये देखिए थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद ही मैं इसे देखिए छू पा रही हूँ। अब काँटा चुभ नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा नरम हो चुका है। तो इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से सभी को तोड़कर तैयार कर लेना है। और ये अभी बहुत छोटा-छोटा है, ये थोड़ा-सा और बड़ा होता है, लेकिन मैंने पहले ही इसे तोड़ लिया है। तो ये देखिए मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा-सा और बड़ा होता, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही मैं सबको तोड़कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको दिखाना भूल गई थी, जब ये पकता है ना, तो देखिए ये हल्का सा पका है तो टमाटर के जैसे ही दिख रहा है। जब ज़्यादा पकता है तो ये पूरा ही लाल हो जाता है, जैसे चेरी टमाटर होता है ना, सेम वैसे ही दिखता है। तो मैं यहाँ दिखाना भूल गई थी, तो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे को तोड़ कर तैयार कर लिया है और बीज भी निकाल दी हूँ। और थोड़े बहुत के बीज रह गए हैं, तो सारे बीज को मैं नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए प्याज एक काट के ले ली हूँ, और लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, बस इतना ही लगेगा। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, 1 से 1.5 चम्मच तेल है, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। और यहाँ पर सबसे पहले 1 चम्मच मैं सरसों दाना डाल दी हूँ। ये तड़क जाए तो लहसुन डालूँगी, और लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने दूँगी। उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज को भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर प्याज और मिर्ची दोनों को डाल दूँगी। आप चाहे तो सूखी मिर्ची भी डाल सकते हो तड़के में। तो मैं यहाँ हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसलिए सूखी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्राउन होते तक हमको फ्राई कर लेना है अच्छे से। और ये औषधीय गुणों वाला है, आप सर्च करके देखिएगा इसके बारे में, आपको इसके फ़ायदे मिल जाएंगे गूगल पे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छे से ब्राउन होते तक फ्राई कर रही हूँ सारी चीज़ों को। और बस इसको भी मैं डाल दूँगी, टूटू गुना को भी डाल दूँगी, मतलब हमारे बस्तर में से टूटू
मतलब टूट गुना बोलते हैं, मतलब टूटू गुना या टूट गुना बोलते हैं। और सबकी तरफ अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारी जगह पे इसे खाया जाता है, पर सभी तरफ अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हमारे बस्तर में टूट गुना के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मसलते हुए इसको फ्राई कर लेना है ताकि जो इसमें बीज होंगे वो निकल जाए। तो इसे बढ़िया से हमको फ्राई करते हुए, भूनते हुए इसे पका लेना है। और यहाँ पर देखिए, थोड़े से फ्राई होने के बाद मैं नमक डाल दी स्वाद अनुसार। और नमक को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से, इस तरीके से देखिए। और ये लगभग अच्छे से फ्राई हो चुकी है, एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर मैं मसलते हुए ही फ्राई कर रही हूँ इसको। तो देखिए, इतना ही हमको फ्राई करना था। तो यहाँ पर मैं एकदम छोटी चम्मच में हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच से भी कम यहाँ मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतना ही डालूँगी। गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ। ये औषधीय गुणों वाला है, इसमें गरम मसाला डालकर मैं इसके औषधीय गुणों को कम नहीं करना चाहती, इसलिए मसाला नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये फ्राई हो चुकी है। चलिए टमाटर भी डाल देती हूँ। और ये एक छोटी टमाटर है। तो टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो या कम भी कर सकते हो, या बिना टमाटर के भी बना सकते हो। और जब बिना टमाटर के बनाएंगे तो ये थोड़ा कड़वा लगेगा स्वाद में, कसेला टाइप का। देखिए, इस तरीके से हमको फ्राई करते हुए से इसे पका लेना है। टमाटर गल जाए उतना ही पकाएंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो टमाटर को मसलते हुए से मैं पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो देखिए, इस तरीके से इसे मैं लगातार चला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर भी लगभग मेरी गल गई है। तो इतना ही गलाना था मेरे को, और सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है इस तरीके से देखिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है इसे पकाने का। और मैं इसे फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, क्योंकि इससे पहले ये मेरे को मिल ही नहीं रहा था, तो पहली बार ही मुझे मिला है, तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाई हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका टेस्ट कड़वा नहीं था, थोड़ा कसेला सा लगा था, पर टेस्ट अच्छा लगा था मेरे को। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए यदि मिलती है तो। और आप लोगों के तरफ इसे कौन से नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।